क्राइम टाइम में बात एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक या दो नहीं, 3 या 4 नहीं, बल्कि 6 मर्डर एक रात में कर दिए गए। मर्डर करने वाला हैवान जेल से छूट कर आया था, लेकिन उसने सबसे पहले एक मासूम, उसकी मां और उसकी दादी को मौत के घाट उतारा। उसके बाद अपनी खुद की पत्नी और अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस हैवान ने एक साथ 6 लोगों की हत्या कर दी? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एक रात और 6 कत्ल, पत्नी बच्चों को भी नहीं बख्शा। जेल से छूटते ही मौत का तांडव, रेप, रंजिश और नरसंहार। तारीख 10 जुलाई, जगह रंगारेड्डी, तेलंगाना। वारदात 6 हत्याएं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का शाबाद इलाका। रात का वक्त था, अंधेरा घना था, सन्नाटा जैसे किसी तूफान के आने का इशारा कर रहा था। और फिर अचानक देवलगुड़ा गांव में चीखें गूंज जाती। राजकुमार नाम का शख्स हाथ में चाकू लिए मौत बनकर तांडव कर रहा था। पूरा घर खून से सन चुका था और उस हैवान के सिर पर खून सवार था। एक एक कर वो 3 लोगों की हत्या कर देता है, और जिनकी हत्या की वो कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी पार्वती सरिता, 3 साल का उसका बेटा परीक्षित और 2 साल का देवीक्षित था, जिन्हें उस हैवान ने बेरहमी से मार दिया। लेकिन मौत का ये तांडव, हैवानियत का ये खेल और नरपिशाच के सिर पर सवार सनक का अंत नहीं था। उसके घर में गूंज रही चीखें शांत हो चुकी थी। दर्द से कराहती पत्नी और बच्चों की आवाजें हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। लेकिन उसका खूनी तांडव जारी था। राजकुमार अब घर से निकल चुका था। उसके कदम तेजी से चल रहे थे और फिर वो पास के गांव में पहुंचता है। यहाँ एक 17 साल की लड़की और उसकी दादी और मां की हत्या कर फरार हो जाता है। एक रात और 6 हत्याएं। इलाके में हड़कंप मच चुका था। पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर राजकुमार ने 6 हत्याएं क्यों की? आखिर राजकुमार ने अपनी बीवी और बच्चों को भी क्यों मौत के घाट उतार दिया? पुलिस राजकुमार की तलाश में जुट जाती है। डर यही था कि कहीं वो और किसी को भी निशाना ना बना ले। पुलिस तलाश में जुट चुकी थी, लेकिन सवाल यही था कि आखिर राजकुमार इतना हैवान क्यों बन गया? आखिर उसके सिर पर खून सवार क्यों था? ऐसा क्या था कि उसने अपने ही हाथों से अपना ही परिवार उजाड़ दिया? और जो कहानी सामने आई वो हैरान करने वाली, जिसकी शुरुआत हुई थी 16 मई को। जब एक नाबालिग लड़की की मां ने राजकुमार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। राजकुमार पर 17 साल की नाबालिग से रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद राजकुमार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप था कि नाबालिग को खेत में ले जाकर उसके साथ रेप किया गया था। केस दर्ज होने के बाद राजकुमार शुरुआत फरार हो गया था। लेकिन बाद में उसने जमानत के लिए आवेदन किया। राजकुमार को जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वो अंदर ही अंदर बदले की आग में झुलस रहा था। रेप का आरोप और जेल की वजह से समाज में हुई बदनामी को वो भूल नहीं पा रहा था।
और इसी बात का बदला लेने के लिए वो सीधे घर पहुंचा और एक साथ 6 लोगों की हत्या कर दी। पहले उसने अपनी ही पत्नी और बेटों को मारा और फिर नाबालिग के घर पहुंचा जिसने रेप का आरोप लगाया था। राजकुमार उस लड़की की हत्या कर देता है, उसकी मां और दादी को भी मौत के घाट उतार देता है। వాళ్ళకి నేటివ్ విలేజ్ దేవులగూడ హామ్లెట్ నాగర్కుంట విలేజ్ లో ఉన్నారు. అక్కడ అతనికి భార్య మరియు ఇద్దరు పిల్లలు, కొడుకు, అక్కడ ఫ్యామిలీ కలిపి అక్కడ ఉన్నారు. ఈ అమ్మాయికి ఫ్యామిలీ ఇక్కడ లోకల్ షాబాద్ లో ఉన్నారు. ఈ అమ్మాయికి కూడా ఫాదర్ లేడు, ఓన్లీ మదర్ ప్లస్ అమ్మమ్మ ఉన్నారు. సో రాత్రి 11-12 మధ్యలో ఫస్ట్ ఇక్కడ షాబాద్ లోకల్లో వచ్చి ఇది ముగ్గురు మనిషికి హత్య చేశారు. राजकुमार ने हत्या करने के बाद अपने माता पिता को फोन किया। माता पिता से कहा कि उसने 6 लोगों को मार दिया है और वो खुद भी मरने वाला है। पुलिस तलाश में जुट जाती है ताकि वो आत्महत्या करने से पहले ही गिरफ्तार हो जाए और फिर कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। लेकिन सवाल यही था कि आखिर 6 हत्याओं का राज क्या है? क्या ये सब कुछ रेप के आरोप, FIR और जेल जाने की रंजिश का बदला था? लेकिन सवाल यही था कि आखिर राजकुमार इस बात से आहत था कि नाबालिग और उसके परिवार की वजह से उसकी बदनामी हुई है, समाज में उसकी इज्जत खराब हुई है, तो फिर राजकुमार ने अपनी पत्नी और 2 बेटों की हत्या क्यों की? क्या पत्नी और बच्चों से भी वो किसी बात से नाराज था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रेप के मामले में जेल जाने के बाद पत्नी उसे ताने दे रही थी, या फिर वो समझ चुकी थी कि जेल से छूटने के बाद राजकुमार उस पीड़िता और परिवार की हत्या का प्लान बना रहा है और पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की हो और बदले की आग में झुलस रहे राजकुमार ने ऐसा करने पर अपनी पत्नी और बच्चों को भी मार डाला। सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस भी जानना चाहती है, लेकिन इस वारदात ने पूरे तेलंगाना में सनसनी मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।